कि जितने भी मतदाता हैं सबको वोट करना चाहिए। ये तो सब मतदाता देखेंगे कि किसको वोट करना, किसको वोट नहीं करना। ये तो मुद्दों की लड़ाई चल रही है। हम मोदी नहीं बोलेंगे, हम अपने प्रधानमंत्री बोलेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे विपक्ष का हो। प्रधानमंत्री तो सबके हैं। क्या लग रहा है, महंगाई मुद्दा है इस बार? नहीं, महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ केजरीवाल को हटाने का है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। केजरीवाल को हटाना है। महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं की। नहीं, कुछ नहीं दिया, खाली बातें। सब कुछ ब्लेम गेम पे चल रहा है उसका। कॉन्क्रीटिव कोई भी मतलब सॉल्यूशन नहीं है। दिल्ली का मुख्यमंत्री आला दर्जे का ड्रामेबाज है, खाली ब्लेम गेम देना, ग्राउंड पे कोई काम नहीं करना। अब लोग समझ गए हैं कि सारे ड्रामेबाज है, सारे भ्रष्टाचारी एक साथ हैं। कोई मोदी जी को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला 7 पीढ़ियों तक। तो देखिए, लगातार पोलिंग बूथ के ऊपर हमारी कवरेज जो है वो जारी है। हम अखंड कवरेज दिखा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि जनता किन मुद्दों के आधार पे जो है वो इस बार वोट कर रही है। क्या लग रहा है? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी मतदाता हैं सबको वोट करना चाहिए, चाहे कोई छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, उसको वोट बिल्कुल जरूर करना चाहिए। बाकी ये जो लड़ाई चल रही है, ये मुद्दों की लड़ाई चल रही है, बेरोजगारी और महंगाई, इसी मुद्दों पे लड़ाई चल रही है। ये भी बोला जा रहा है अपने बेगाने हो गए, बेगाने अपने हो गए, एक तरफ अलायंस की तरफ। ये सब सत्ता में सब चलता रहता है। ये तो मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र इतनी बड़ी हो गई है, मैं सब देखता हूँ। कोई किसी को बोल रहा है, कोई किसी को बोल रहा है, ये तो चलता रहता है ये सब। तो बाकी तो देखो अब क्या रिजल्ट आता है, कौन जीतता है। सब लोग ये कहते हैं कि 400 पार, ये अभी कहना नहीं चाहिए। जब रिजल्ट आएगा उस टाइम सामने पता लगता है कि कौन आदमी कितने वोट। ये तो अगर बात करें तो पीएम मोदी ने ये पहले ही साफ कर दिया था। उनका कहना था कि हमने 400 पार की बात बोली और पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो 400 पार में इस बात के ऊपर लग गया कि 400 पार नहीं आनी चाहिए, 350 इनकी पार नहीं होनी चाहिए। उनका जो है वो फोकस हट गया इस बात से कि हमने चुनाव लड़ना है, हम चुनाव के ऊपर बात करें। लेकिन वो 400 पार बीजेपी ना आए, इस पे सब लग गए। इसमें लग रहा है देखो, ये तो सब मतदाता देखेंगे कि किसको वोट करना, किसको वोट नहीं करना। ये तो मुद्दों की लड़ाई चल रही है और पहले डिक्लेयर नहीं करना चाहिए कि मुद्दे क्या है अगर बात की जाए। मुद्दा तो यही है कि महंगाई, बेरोजगारी, इतनी महंगाई हो गई। जब सिलेंडर 400 रुपए का था, आज 1200 का सिलेंडर हो गया। आप ये देखो ना, महंगाई, आप खुद समझदार हो, आप मीडिया में चला रहे हो, तो मुद्दे की लड़ाई तो हमेशा यही रहेगी, चाहे कोई भी। महंगाई मुद्दा है, आप मानते हैं कि इस बार वोटर्स जो है वो महंगाई के मुद्दे पे जो है वो वोट कर रहा है? देखिए, मुद्दे तो बहुत होते हैं, लेकिन ये कोई हमारे गली का या मोहल्ले का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। इसीलिए इसी में से प्रधानमंत्री जो है वो चुन के आएंगे। इसी में से प्रधानमंत्री चुनकर आएंगे और हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी हैं, देखिए हमने अपना वोट देश के लिए किया है, देश की सुरक्षा के लिए किया है। उसमें महंगाई का मुद्दा दूर दूर तक कहीं पे नहीं है। और महंगाई कब नहीं हुई, किस जमाने में नहीं हुई महंगाई का मुद्दा तो कभी तो कांदे का मुद्दा रहा है, कभी तो किसी चीज का मुद्दा रहा है। तो इससे मैं बिल्कुल नजरअंदाज करता हूं। महंगाई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ देश की सुरक्षा, देश के प्रधानमंत्री और देश के ऐसे प्रधानमंत्री को हमारा वोट जाएगा। और मैंने अपना दिया है, जिन्होंने भारत का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है और जिन्होंने आज हम जब बाहर जाते हैं तो हमें ये बोला जाता है कि आप फला फला प्रधानमंत्री आपके उससे हैं। देखिए, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, वो होता है क्योंकि फिर विपक्ष कहता है कि स्पष्ट हो जाता है कि आप पीएम मोदी के बारे में बात। देखिए हम मोदी नहीं बोलेंगे, हम अपने प्रधानमंत्री बोलेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे विपक्ष का हो। प्रधानमंत्री तो सबके हैं। क्या लग रहा है, महंगाई मुद्दा है इस बार? नहीं, महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। अभी मुद्दा सिर्फ राष्ट्र का, हमारी सुरक्षा का है। इससे बढ़कर कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। हाँ, राष्ट्र और सुरक्षा का। हाँ, बिल्कुल। ये हमारे अभिमान का बहुत गौरव का एक मुद्दा है, तो हमको अभी सर्वोपरि इसको ही रखना है। हमें ये महंगाई दे आए हैं, अभी देने जा रहे हैं। वोट अभी दिया नहीं है, वोट देकर आएंगे हम। हाँ, बाकी जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। वोट दे दिया? वोट बिल्कुल दे दिया। क्या मुद्दे हैं? मुद्दा सिर्फ केजरीवाल को हटाने का है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। केजरीवाल को हटाना है। महिलाओं के लिए बहुत सारी सुरक्षा जो है, बहुत सारी सुविधाएं केजरीवाल। नहीं, कुछ नहीं दिया, खाली बातें। अभी हम असुरक्षित हैं, आप ये मत करता है, केवल ब्लेम गेम, सब कुछ ब्लेम गेम पे चल रहा है उसका। कॉन्क्रीटिव कोई भी मतलब सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे मैं एक बात के लिए आ रही हूँ आपके पास कि 2 दिन पहले, वोटिंग से 2 दिन पहले एक वीडियो जो है वो अरविंद केजरीवाल ने जारी किया। आप भी अपनी माताजी को पकड़ के लेके जा रहे हैं। माताजी हैं आपकी? देखो, वो उन्होंने भी ये बोला कि मेरे बीमार माता पिता को जो है वो ड्रामेबाजी कर सकता है, उसकी ड्रामेबाजी कुछ भी हो सकती है।
वो कुछ नहीं है, आ नहीं रहे, आराम से आ रहे हैं। दर्जे का ड्रामेबाज है हमारा मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री आला दर्जे का ड्रामेबाज है। खाली ब्लेम गेम देना, ग्राउंड पे कोई काम नहीं करना। दिल्ली की सड़कों पे कचरा जमा हुआ है, गलियों में गाज जमी हुई है, कहीं कोई उसको फुर्सत नहीं है। वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कर रहा है, पूरी कंट्री की पॉलिटिक्स कर रहा है। इससे अच्छा शीला दीक्षित बढ़िया थी, इससे अच्छा शीला दीक्षित बढ़िया थी। इतने फ्लाईओवर बनाए। इस बार तो गठबंधन है, तो इस बार तो अगर बात करें तो जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी उदित राज तो खड़े हैं। तो मैडम गठबंधन पंजाब में क्यों नहीं है? ये संविधान और लोकतंत्र को खतरा दिल्ली में, पंजाब में क्यों नहीं है? गठबंधन बंगाल में नहीं है, गठबंधन केरल में नहीं है। ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अब लोग समझ गए हैं कि सारे ड्रामेबाज है, सारे भ्रष्टाचारी एक साथ हैं, सारे मोदी जी के साथ हैं। कोई मोदी जी को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला 7 पीढ़ियों तक। आप ये ध्यान कर लो। नहीं जाने वाले हैं, वोट दे दिया मोदी जी का आएंगे जरूर। मोदी जी ने जो काम किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। इतना जबरदस्त काम। महंगाई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा जो ज्यादातर लोग जो है सब मोदी को फेवर कर रहे हैं, छोटा तबका और ऊंचे से ऊंचा तबका। क्योंकि मोदी जी ने जो कार्य किया आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कर पाया और ना कर पाएगा। ये मैं चैलेंज करता हूँ इस बात के लिए। देखिए, अगर बात करें तो पोलिंग बूथ के ऊपर ये बात करना कि किसको वोट दिया या किसको देने जा रहे हैं, ये तो आज नहीं बनता है। लेकिन फिर भी वोटर जो है वो खुल के यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं और खुल के बता रहे हैं कि किसको इस बार वोट जा रहा है। क्या मुद्दे हैं? मुद्दा तो एक ही है जी, कि ईमानदार, देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति चाहिए। और वो हमें जिसमें दिखाई देता, आपको भी पता ही है, ये आपको बताने की जरूरत है। स्पष्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट कर दिया। क्या क्या लग रहा है? मुद्दे वही हैं, देश का विकास और देश महंगाई। देश की बात, महंगाई तो हमेशा ही रहेगी, उसमें तो कोई लेना देना है ही नहीं किसी का कुछ भी। महंगाई तो जैसी है वो हमेशा वैसे ही रहेगी, हमेशा वैसे ही रहेगी। देखिए तमाम और लोग भी क्या मुद्दे वोट देने जा रहे हैं। दोनों प्रत्याशियों में से किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं। भरोसा ये जो मुद्दे हैं उनकी तो वो बात ही ना करते हैं। वो तो ये करते हैं कि तुम्हें ब्लेम करूं, वो मुझे ब्लेम करे। बस ये मुद्दे हैं। लेकिन मत जो है, मत का जो अधिकार है वो करना है। फिलहाल देखिए हर बूथ के ऊपर जो है वो हमारी नजर बनी हुई है। 2 बूथों पे जो है यहाँ पे वोटिंग चल रही है। इससे पहले भी हमने दिखाया जहां से योगेंद्र चंदोलिया सुबह बीजेपी प्रत्याशी अपना मतदान जो है वो करके गए हैं। और तमाम लोगों का आना गर्मी के अंदर भी अभी भी जारी है। लोग पहुंच रहे हैं और वोट दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन रोहित के साथ आशा शर्मा, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।